यो व्हाट्सअप। तो कैसे हो सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एकदम नए मूवी के बारे में, दी गॉर्ज, जो 2025 में रिलीज हुई है। और भाई ये मूवी है ना, सीधा दिल और दिमाग पे अटैक करेगी। स्कॉट डेरिक्सन ने डायरेक्ट किया है, तो समझ जाओ हॉरर, साईफाई, एक्शन और रोमांस का एक मस्त मिक्स होने वाला है। माइल्स टेलर और अन्या टेलर जॉय लीड रोल्स में है, मतलब एक्टिंग भी टॉप नॉच होगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मूवी के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि ये दी गॉर्ज एक्चुअली है क्या चीज। मूवी स्टार्ट होती है एकदम मिस्टीरियस जगह से, एक डीप गॉर्ज, मतलब एक बहुत बड़ी और गहरी खाई। ये गॉर्ज है ना, बहुत सीक्रेट लोकेशन पे है और इसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं। गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी टाइप फील है शुरू से ही। दो अलग अलग कंट्रीज के दो एलीट स्निपर्स को यहाँ पे गार्ड ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। एक है लेवी केन, माइल्स टेलर, जो फॉर्मर यूएस मरीन स्काउट स्नाइपर है और अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। दूसरी है द्रसा, अन्या टेलर जॉय, लिथुनियन कवर्ड ऑपरेटिव है और क्रेमलिन के लिए काम करती है। दोनों को सेम मिशन मिलता है, इस गॉर्ज के वेस्ट और ईस्ट साइड को 1 साल तक गार्ड करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों को एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है और ना ही बाहर की दुनिया से, मतलब टोटल आइसोलेशन। लेवी को भेजने वाली है बार्थोलोम्यू नाम की एक वुमन और द्रसा को अपने ऑर्डर्स अलग से मिले हैं। कोई नहीं जानता कि गॉर्ज के अंदर क्या है, लेकिन जो आदमी लेवी से पहले वेस्ट टावर गार्ड कर रहा था, जेडी, वो बताता है कि गॉर्ज में मॉन्स्टरस क्रीचर्स हैं जिनको हॉलो मैन कहते हैं। जेडी लेवी को यह भी बताता है कि उसकी ड्यूटी 1 साल तक चलेगी और 1940s में यहां 3 बटालियन सोल्जर्स को भेजा गया था, लेकिन कोई वापस नहीं आया। यह सुन के लेवी थोड़ा शॉक हो जाता है। ऑब्वियसली जेडी फिर हेलीकॉप्टर से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लेवी को कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता है। टावर्स के अलावा ऑटोमेटेड टरेट डिफेंसेस है, पावरफुल क्लोकिंग एंटेनास है जो गॉर्ज को हाइड करते हैं, और गॉर्ज के वॉल्स पे माइंस है जो मॉन्स्टरस क्रीचर्स को अंदर ही कंटेन करते हैं। जेडी के जाने के बाद हेलीकॉप्टर में ही उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। ये देख के समझ में आ जाता है कि ये मिशन कितना डेंजरस और सीक्रेटिव है। लेवी और द्रसा दोनों ही अपने अपने टावर्स पे सेटल हो जाते हैं। शुरू में सब कुछ रूटीन लगता है। लेवी को नाइटमेयर्स आते हैं, पास्ट मिशंस के गिल्ट से वो परेशान है। द्रसा के फादर एरिकास कैंसर से मर रहे हैं और वैलेंटाइंस डे पे सुसाइड करने का प्लान कर रहे हैं अपनी लेट वाइफ से रियूनाइट होने के लिए। दोनों स्निपर्स को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं होने चाहिए, लेकिन द्रसा अपनी बर्थडे पे नो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वायलेट करती है। वो लेवी से रिटन साइंस के थ्रू बात करना स्टार्ट करती है। लेवी पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो भी रेसिप्रोकेट करता है। दोनों के बीच एक शार्प शूटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से बॉन्डिंग का नया तरीका। फिर हॉलो मैन एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन द्रसा और लेवी दोनों मिलके अपने टावर्स और एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। ये इंसिडेंट उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है। धीरे धीरे कम्युनिकेशन और फ्रिक्वेंट हो जाती है। वो चेस खेलते हैं साइंस के थ्रू, इम्प्रोवाइज्ड ड्रम सेट्स बनाते हैं, मतलब बॉर्डम को बीट करने के लिए क्रिएटिव तरीके निकालते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। 6 मंथ्स बीत जाते हैं और लेवी जिपलाइन से गॉर्ज के दूसरी साइड द्रसा के टावर पे चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन वो द्रसा से मिलना चाहता था। द्रसा और लेवी गॉर्ज के आइसोलेशन में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो डांस करते हैं, रैबिट पाई बनाते हैं, एक दूसरे को अपनी स्टोरीज बताते हैं। लेवी, जो एमेच्योर पोएट भी है, द्रसा के लिए एक पोम लिख रहा है, शी कोलैप्स दी नाइट। उनके बीच रोमांस डेवलप होता है, एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन इन दी मिडल ऑफ नोवेयर, सराउंडेड बाय डेंजर एंड मिस्ट्री। ये सीन मूवी में बहुत ब्यूटीफुल और रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लेवी वापस अपने साइड पे जिपलाइन से क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। वेस्टर्न साइड के माइंस डिटोनेट हो जाते हैं जब हॉलो मैन गॉर्ज क्लाइंब करते हैं। लेवी का जिपलाइन केबल स्नैप हो जाता है और वो गोर्ज में गिर जाता है।
ये एकदम से एक्शन सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। लेवी पैराशूट डिप्लॉय करता है फॉल से बचने के लिए। द्रसा बिना सोचे पैराशूट लेके गोर्ज में जंप करती है उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये मोमेंट दिखाता है कि उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो गया है। गोर्ज के अंदर लेवी और द्रसा एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी करते हैं। हर प्लांट, एनिमल और इंसेक्ट गोर्ज के अंदर क्रॉस म्यूटेट हो गया है। ये जगह कुछ नॉर्मल नहीं है। वो शेल्टर ढूंढते हैं और एक बायोवीपन्स रिसर्च लैब लोकेट करते हैं। ये लैब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है और अर्थक्वेक के बाद अबैंडन कर दिया गया था। अर्थक्वेक की वजह से कॉन्टैमिनेंट लीक हुआ था और इसी वजह से म्यूटेशन स्टार्ट हुआ था। म्यूटेशन के सिम्टम्स 5 डेज के अंदर दिखने लगते हैं। ओरिजिनली ये फैसिलिटी ईस्टर्न और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स दोनों ने मिलकर रन किया था, लेकिन अब ये डार्क लेक नाम की एक प्राइवेट डिफेंस कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। डार्क लेक पीरियोडिकली सैंपल्स और रिसर्च डेटा एक्सट्रैक्ट करता है सुपर सोल्जर्स बनाने के होप में। लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल के बारे में पता चलता है। ये फेल सेफ ओरिजिनल रिसर्चर्स ने डेवलप किया था साइट को स्टेरिलाइज करने के लिए न्यूक्लियर डेटोनेशन से। अब ये प्रोटोकॉल डार्क लेक के कंट्रोल में है। ये रेवलेशन मूवी को और भी थ्रिलर और डेंजरस बना देता है। गोर्ज के अंदर जो ग्रोटेस्क ह्यूमैनॉइड क्रीचर्स है, हॉलोमैन, वो एक्चुअली म्यूटेटेड ह्यूमंस है। डेकेड्स पहले जो लॉग ट्रैप्ड हुए थे और केमिकल से एक्सपोज हुए थे, वही हॉलोमैन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। गोर्ज बेसिकली एक फेल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट गॉन हॉरिबली रॉन्ग है। हॉलोमैन सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं है, वो विक्टिम्स भी हैं जो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से म्यूटेट हो गए हैं। ये कॉन्सेप्ट मूवी में हॉरर एलिमेंट ऐड करता है और एक ट्रैजिक बैक स्टोरी भी रिवील करता है। लेवी और द्रसा एक जीप ढूंढते हैं जिसमें वर्किंग टोइंग केबल है। वो उसको यूज करते हैं गोर्ज से क्लाइम बैक आउट करने के लिए, हॉलोमैन से फाइट करते हुए। ये सीन एक्शन पैक्ड है और दिखाता है कि दोनों स्नाइपर्स कितने स्किल्ड और रिसोर्सफुल है। वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और टीम वर्क से ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करते हैं। लेवी और द्रसा जब गोर्ज से बाहर निकलते हैं तो बार्थोलोम्यू अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। उसको पता चल जाता है कि लेवी का टावर अबैंडन्ड है। वो आर्म्ड एरियल ड्रोन्स भेजती है लेवी और द्रसा को पकड़ने के लिए, लेकिन दोनों स्नाइपर्स ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अगेन अपनी स्किल्स और टीम वर्क से। रियलाइजिंग कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, लेवी और द्रसा स्ट्रे डॉग फेल सेफ एक्टिवेट करने का डिसाइड करते हैं। वो जानते हैं कि ये डेटोनेशन गोर्ज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ये डार्क लेक को एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करने से रोकने का एक ही तरीका है। दोनों प्री प्लान्ड साइमल्टेनियस शॉट्स एक्सिक्यूट करते हैं और क्लोकिंग एंटेनास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसे साइट सर्वेलेंस के लिए एक्सपोज हो जाता है और स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल ट्रिगर हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसके सोल्जर्स ब्लास्ट में किल हो जाते हैं और गोर्ज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एंडिंग बहुत एक्सप्लोसिव और ड्रामेटिक है। ब्लास्ट के टाइम लेवी और द्रसा सेपरेट हो जाते हैं। द्रसा अपना 5 डे सेल्फ क्वारंटाइन कंप्लीट करती है म्यूटेशन के सिम्टम्स चेक करने के लिए। फिर वो फ्रांस के लिए निकल जाती है जहां दोनों ने रीयूनाइट करने का प्लान किया था। वो लेवी का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता। मूवी एंडिंग एम्बिग्युअस है। क्या लेवी ब्लास्ट में मर गया या वो किसी और रीजन से नहीं आया? ये क्वेश्चन ऑडियंस के लिए ओपन छोड़ दिया जाता है। ब्लास्ट के टाइम लेवी और द्रसा सेपरेट हो जाते हैं। द्रसा अपना 5 डे सेल्फ क्वारंटाइन कंप्लीट करती है म्यूटेशन के सिम्टम्स चेक करने के लिए। फिर वो फ्रांस के लिए निकल जाती है जहां दोनों ने रीयूनाइट करने का प्लान किया था। वो लेवी का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता। मूवी एंडिंग एम्बिग्युअस है। क्या लेवी ब्लास्ट में मर गया या वो किसी और रीजन से नहीं आया? ये क्वेश्चन ऑडियंस के लिए ओपन छोड़ दिया जाता है। दी गोर्ज सिर्फ एक्शन और साईफाई मूवी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे डीपर थीम्स भी हैं। मूवी ट्रूथ, सीक्रेसी और कंपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में बात करती है। गोर्ज मेटाफोर है सीक्रेट्स का, और म्यूटेटेड क्रीचर्स आर द डेवास्टेटिंग रिजल्ट्स ऑफ सीक्रेट्स हेल्ड फॉर टू लॉन्ग। ट्रूथ बाहर आना चाहती है, और अगर उसको बाहर नहीं आने दिया गया तो वो बहुत टेरिबल वेज में बाहर आती है। मूवी कोल्ड वॉर लाइंस के बारे में भी बात करती है। ईस्ट और वेस्ट के बीच डिवाइड,
डिस्ट्रस्ट और फियर के बारे में। लेवी और द्रसा दोनों सिमिलर टेम्परामेंट और स्पिरिट के हैं, लेकिन उनको ऑर्डर दिया जाता है कि एक दूसरे पे डिस्ट्रस्ट करे और फेयर करे। गोर्ज उनको फिजिकली और मेटाफोरिकली डिवाइड करता है, लेकिन आइसोलेशन में वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, कोल्ड वॉर लाइंस को क्रॉस करते हुए। डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने कहा है कि दी गोर्ज जॉन वाइस क्विंटेट ऑफ रेनबोज है और सबसे बड़ा रेनबो रोमांस है। ये मूवी बिगिनिंग से एंड तक रोमांटिक मूवी है। साई-फाई, एक्शन, हॉरर, पॉलिटिकल थ्रिलर, ये सब रोमांस के अंडर लेयर्स है। मूवी दिखाता है कि कैसे लव और कनेक्शन सबसे मुश्किल सिचुएशंस में भी डेवलप हो सकता है। लेवी और द्रसा का रोमांस गोर्ज के डार्कनेस और डेंजर के कॉन्ट्रास्ट में और भी ब्यूटीफुल और पावरफुल लगता है। मूवी का एंडिंग इवन दो एम्बिग्युअस, होप का मैसेज भी देता है। लेवी और द्रसा गोर्ज से बाहर निकलते हैं और लेवी फाइनली द्रसा से आई लव यू कहता है। ये दिखाता है कि कैसे ट्रूथ और लव सीक्रेट्स और फियर को ओवरकम कर सकते हैं। गोर्ज मेटाफोरिकली गल्फ बिटवीन टू पीपल को रिप्रेजेंट करता है और कैसे इस गल्फ को क्रॉस करना टेरिफाइंग और एक्सिलरेटिंग दोनों हो सकता है। ओवरऑल दी गोर्ज एक बहुत ही यूनिक और एंगेजिंग मूवी है। स्कॉट डेरिक्सन ने जॉनर्स को बहुत स्किलफुली मिक्स किया है। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत वेल कोरियोग्राफ्ड है, साई-फाई एलिमेंट इंटरेस्टिंग है, हॉरर एलिमेंट्स स्कैरी है और रोमांस हार्ट टचिंग है। माइल्स टेलर और अन्या टेलर जॉय की एक्टिंग अमेजिंग है। दोनों ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत डेप्थ और इमोशन दिया है। सिगर्नी वीवर का सपोर्टिंग रोल भी इम्पैक्टफुल है। मूवी का विजुअल स्टाइल बहुत इंप्रेसिव है। गोर्ज का एनवायरनमेंट और म्यूटेटेड क्रीचर्स बहुत क्रिएटिवली डिजाइंड है। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज मूवी को और भी रियल फील देता है। स्टोरी टेलिंग भी ग्रिपिंग है। मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रू आउट मूवी मेंटेन रहता है। एंडिंग एम्बिग्युअस है, लेकिन वो मूवी के थीम्स को और भी रेसोनेट करता है। अगर आप हॉरर, साई-फाई, एक्शन और रोमांस का मिक्स पसंद करते हैं तो दी गोर्ज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये डीपर थीम्स और क्वेश्चंस भी रेज करती है अबाउट ट्रूथ, सीक्रेसी, कनेक्शन और ह्यूमन नेचर। सो गो वॉच दी गोर्ज एंड एक्सपीरियंस दिस यूनिक सिनेमैटिक जर्नी। और बताओ कमेंट्स में मूवी कैसी लगी। धन्यवाद।